बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 जो है आईकॉम पार्ट 1 का शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर हमने सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस की थी उसके अंदर हमने बात की थी एसेट हमारे क्या होते हैं। तमाम वो ज़राए जो कारोबार के अंदर आपकी मलकियत होते हैं वो आपके एसेट्स कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो इस चैप्टर के अंदर दी हुई हैं उसके अंदर वो कहता है जो कैश है, जो नकद रकम है जो हमारे पास होती है, वो भी हमारा क्या होता है, कैश एसेट होता है। इसी तरह गुड्स क्या होती हैं, वो तमाम रॉ मटेरियल या वो तमाम चीज़ें जो आप कारोबार के अंदर बना रहे हैं बेचने के मकसद के लिए, तो वो क्या होती हैं, हमारी गुड्स कहलाती हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बॉल पेन बनाने का कारोबार शुरू किया है, तो उसके अंदर जो सारा मटेरियल है वो बनने से पहले या बनने के बाद, जब तैयार हो जाएगा तो वो बनने के बाद, और जब आपसे पहले होगा वो रॉ मटेरियल कहलाएगा, जब बन जाता है तो फिनिश प्रोडक्ट या गुड्स कहलाती है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीज़ें अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो तमाम पैसे या वो तमाम चीज़ें जो कारोबार में आपने दूसरे लोगों को देनी है, जिसको हमने बोला था कि अकाउंट पेएबल हम उसको कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जी कैपिटल क्या होता है। कैपिटल हमने बोला था जी हमारा जो अपना ज़ाती सरमाया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ज़ाती सरमाया हमारा कैपिटल कहलाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जी एक्सपेंस क्या होते हैं। अब एक्सपेंस की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि अखराजात कौन कौन से होते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ मैंने रेंट अदा करना है। अब रेंट क्या होता है जी, कि आपने मकान का किराया देना है, बिल्डिंग का किराया देना है जो आपने किसी से ली हुई है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो भी आपका ख़र्चा होता है। आपने किसी को सैलरी देनी है, वो भी आपका ख़र्चा है। आपने किसी को वेजेस पे करते हैं। वेजेस क्या होते हैं, वो तमाम पैसे जो आपने किसी को, एक सैलरी होती है महीने बाद देते हैं, वेजेस वो होते हैं जो फौरी तौर पर किसी को किराया अदा करते हैं या एक दिन के हम पैसे जो देते हैं वो हमारे वेजेस कहलाते हैं। उसके बाद आपने कोई बिल पे करना है, जैसे बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारे एक्सपेंस होते हैं। वेयर एंड टेयर, रास्ते में कोई चीज़ आपकी टूट फूट का शिकार हो गई है तो वो उसको हम वेयर एंड टेयर बोलते हैं। इसी तरह कुछ एक्सपेंसेस और भी होते हैं। उसके बाद हमने बोला जी हमारी रेवेन्यू क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक चीज़ अभी तक डिस्कस की है, वो है कमीशन। कि आपको अगर कोई कमीशन मिलता है तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रेवेन्यू है। उसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की यहाँ पे, विड्रा, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। विड्रा क्या होता है, जो वो रकम या पैसे जो आप कारोबार से निकाल लेते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं जी, ड्राइंग कहलाती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जी। अब इस चैप्टर के अंदर हमने करना क्या है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो हमने कल डिस्कस की थी, हमने कहा था कि जब भी कोई हम एसेट परचेज़ करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, अकाउंट इक्वेशन के अंदर ऐड करेंगे। तो जब भी कोई एसेट सेल करेंगे तो उसको हम लेस करेंगे। अब जो अकाउंटिंग के अंदर जो टर्म यूज़ की जाती है वो हम कहते हैं कि जब एसेट इंक्रीज़ करेंगे तो ऐड होंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो लेस होंगे। तो वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो बज़ाहिरी तौर पर हमें उस वक्त समझ नहीं आता। तो उसको आसान करने के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी कोई चीज़ आप कारोबार के अंदर लेकर आएंगे, आपके पास आ रही है, वो एसेट है। अभी हम एसेट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कैश है, गुड्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है। कारोबार के अंदर आप ख़रीद रहे हैं, आपके पास आ रही है, तो वो हमेशा अकाउंट इक्वेशन में जमा होगी। एक चीज़ क्लियर होगी। और वही चीज़ जो आप कारोबार के अंदर सेल कर रहे हैं वो जब आपसे जा रही होगी, यानी कि एसेट है, कैश जा रहा है, माइनस हो जाएगा। बिल्डिंग आप बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, जो चीज़ सेल आउट कर रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इसी तरह हमने कहा कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी के साथ हमने क्या करना है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, जब भी आपने किसी के पैसे देने हैं, यानी कि अकाउंट पेएबल जिसको हम कहते हैं, आपने किसी से 50,000 उधार लिया, अब आपने पे करना है, तो इसका मतलब है वो आपने उसको रिकॉर्ड करना है। तो जब भी अकाउंट पेएबल को रिकॉर्ड करेंगे तो अकाउंट इक्वेशन के अंदर उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह दूसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, वो होता है अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अब आपने किसी से पैसे वसूल करते हैं
तो जब पैसे वसूल करने हैं उसको भी रिकॉर्ड करना है, तो उसको भी हमने अकाउंट रिसीवेबल वाला एक खाना होता है एसेट वाली साइड पे। बेसिकली ये अकाउंट रिसीवेबल जो होते हैं हमारे एसेट होते हैं। अब एसेट कैसे होते हैं, यानी कि आपने फ्यूचर में किसी बंदे से पैसे लेने हैं, मुस्तकबिल में किसी बंदे से पैसे वसूल करने हैं, तो जब आपके पास आ जाएंगे तो आपके एसेट नहीं बन जाएंगे। तो इसको जब हम अकाउंट इक्वेशन बनाते हैं अभी, तो उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं जो अकाउंट रिसीवेबल है ये हमारा एसेट होता है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। अब जहाँ पे जनरल जो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 1,00,000 रुपया। अब इसका मतलब क्या है? पहले तो वो स्टूडेंट्स जिनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि इंग्लिश की ट्रांसलेशन क्या है, तो आसान चीज़ होती है कि आप उसको अलग-अलग कर लें। स्टार्टेड बिजनेस, कारोबार शुरू किया, विद कैश, कैश का मतलब हमने क्या कहा, नकद रकम। अच्छा जी, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये की खरीदी है। अब इसको अकाउंट इक्वेशन के अंदर कैसे करेंगे? पहली एंट्री आप देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 1,00,000, हम क्या करेंगे, कैश के अंदर भी जाके जमा कर देंगे, कैपिटल के अंदर भी जाके जमा कर देंगे। दूसरी एंट्री है वो कहता है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 10,000, बिल्डिंग खरीदी है नकद रकम के ऊपर। अब दो चीज़ें हैं, यहाँ से अलग-अलग कर लें। परचेज का मतलब ख़रीदा, बिल्डिंग फॉर कैश नकद रकम के ऊपर चीज़ ख़रीदी है। अब आपने दो चीज़ें देखनी है, कारोबार के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है और कारोबार से कौन सी चीज़ जा रही है। बिल्कुल आसान है। बिल्डिंग आपने ख़रीदी है, ज़ाहिर बात है कारोबार के अंदर बिल्डिंग इन हो रही है, यानी कि आ रही है। कैश आपके पास से जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, बिल्डिंग आ रही है, आपने एसेट के अंदर जाकर लिखना है, बिल्डिंग के अंदर प्लस कर देना ये अमाउंट 10,000, और कैश आपसे चला जाएगा तो कैश को आपने क्या करना है, लेस कर देना। तो ये एंट्री आपकी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम कहते हैं परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट $5,000 मिसाल के तौर पर। अब इस एंट्री को कैसे करेंगे, फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, उसको फर्नीचर के अंदर जाके ऐड कर देंगे, और हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से जी अब देखें यहाँ पे हमारे पास कैश नहीं जा रहा, तो हमने पैसे पे करने हैं, उधार के ऊपर कोई चीज़ ख़रीद की है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट पेएबल। अब यानी कि हमने अकाउंट पेएबल के खाने में जाके इसको जमा कर देना है। इसी तरह जब कोई चीज़ सेल करेंगे, सेल गुड्स फॉर कैश RS 3,000। अब जब चीज़ें सेल करेंगे, चीज़ें जा रही हैं, गुड्स के खाने में से जाके, एसेट होते हैं ना गुड्स, उसमें से माइनस कर देंगे, और आपके पास कैश आ रहा है, कैश वाले खाने में जाके कैश को जमा कर देंगे। तो ये कुछ आसान सी 3-4 एंट्रियाँ थी, तो इन्हीं को अभी कर लें कि हमने सेल क्या किया, परचेज़ क्या किया। एक दफ़ा अब चलें, एक दफ़ा सेल करके देख लेते हैं उधार पे, उसकी क्या एंट्री होगी। सेल फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000, यानी कि फर्नीचर 2,000 का बेच दिया उधार के। अब क्या एंट्री होगी, फर्नीचर सेल किया है, फर्नीचर को तो हमने क्या करना है, फर्नीचर वाले खाने से जाकर माइनस कर देंगे। अब उस बंदे से पैसे वसूल करने हैं, क्योंकि उधार के ऊपर उसको बेचा है। अब उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में जाके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल में जाके प्लस कर देंगे। तो ये माइनर सी जो हमारी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने कहा कि कैश से कारोबार करेंगे तो पहली एंट्री ये होगी। उसके बाद बिल्डिंग परचेज़ की है नकद रकम के ऊपर, तो कि बिल्डिंग में जमा करेंगे, कैश में से माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने कहा कि परचेज़ फर्नीचर उधार के ऊपर फर्नीचर में जमा करेंगे, अकाउंट पेबल में जमा कर देंगे। उसके बाद चीज़ें बेची हैं नकद रकम के ऊपर, चीज़ों में से माइनस कर देंगे, कैश में जाके प्लस कर देंगे। फर्नीचर बेचा है उधार के ऊपर, फर्नीचर से माइनस कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल में जमा कर देंगे। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन के अंदर आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो समझाएंगे, तो आपका ये अकाउंट इक्वेशन का जो चैप्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा।